और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से चीन पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कल एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। आज जापान में मौजूद थे, कई बड़े समझौते हुए, कई बड़े अनाउंसमेंट और उसके बाद चीन के लिए रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री चाइना पहुंच चुके हैं, कल एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। एससीओ समिट में 10 देश हैं जिसका हिस्सा भारत भी है, रशिया भी यहां पर रहेगा, यानी कि व्लादिमीर पुतिन यहां पर होंगे। और इन तीनों देशों पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में यह एससीओ समिट सबसे ज्यादा जरूरी, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या एससीओ समिट से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर दिखने वाली है। भारत और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, चाइना और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। जंग के बीच में चाइना ने कैसे खुलकर समर्थन दिया था रूस को, यह किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में जब अमेरिका टैरिफ वॉर लड़ने को तैयार है और भारत की नजदीकियां जब चाइना से हो रही हैं और प्रधानमंत्री जब खुद शिरकत करने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं एससीओ समिट के लिए, तो यह तस्वीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचे, कैसे स्वागत किया गया, यह तस्वीर आप देखिए। यह चाइना की धरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। ऐसी ही तस्वीर जापान से भी सामने आई थी, वहां तो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दी थी। और यहां पर आप देखें कैसे चाइना ने रिसीव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साल 2017 में भारत इस एससीओ का हिस्सा बना था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा बना था 2017 में भारत। और उसके बाद 2024-2025 बहुत खास, क्योंकि भारत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत पर ट्रंप ने तकरीबन 50% का टैरिफ बोझ डाला है। और उसके बाद भारत के लिए जिन देशों का साथ मिल रहा है वो बहुत जरूरी है। और अगर वो चाइना और रूस जैसे देश हों तो ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एससीओ समिट में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री को आने का न्योता दिया था और उसके बाद चाइना की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री का ये प्लेन लैंड किया, उसके बाद जब वो बाहर आए तो कैसे रेड कारपेट बिछा हुआ है और कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इधर चाइना में एससीओ समिट को लेकर तैयारियां काफी की गई हैं। खास बात यह है कि इस एससीओ समिट के लिए चीन ने एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इससे विदेशी मेहमानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। ये खास तैयारियां क्या है, हमारी सहयोगी स्वाति जोशी चाइना में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इस बार एससीओ समिट चीन के तियानजिन में हो रहा है, जहां पर 20 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह आपको चीन में सड़कों पर एससीओ समिट के बैनर पोस्टर दिखाई देंगे। इस वक्त हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सारी फैसिलिटीज जो फॉरेन मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी दे सकती है, उसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, वर्क स्टेशंस कई सारे यहां पर बनाए गए हैं। और लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना में। अगर आप कभी पहले आए हैं या आने वाले हैं तो अब तो हालांकि बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ईज ऑफ ऑपरेशन का ध्यान रखते हुए जगह जगह ऐसी मशीन्स डिप्लॉय की गई हैं जहां पर चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में आप अगर कोई कमांड मशीन को देंगे तो जवाब आपको उन्हीं लैंग्वेजेस में मिलेगा। और हैरानी मुझे सबसे बड़ी ये हुई कि एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के वक्त सारा इंस्ट्रक्शन एक मशीन से हिंदी भाषा में आ रहा था कि अपने बाएं हाथ की उंगलियां मशीन पर रखिए, अपने दाएं हाथ की उंगलियां मशीन पर रखिए। ये देख करके मुझे काफी हैरानी हुई। आइए आपको एक और पहलू दिखाती हूँ जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। ये डेस्क आप देख रहे हैं, जैसे ही आप मीडिया सेंटर में घुसेंगे आपको ये डेस्क नजर आएगा, जिसमें कई सारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं यहाँ फॉरेन मीडिया की मदद के लिए। अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी सवाल है तो आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इन वॉलंटियर्स के अलावा यहाँ पर एक बहुत यूनिक चीज है। आइए थोड़ा करीब आइए, आपको ये यूनिक चीज मैं दिखाती हूँ और आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भी यहाँ पर इस डेस्क पर डिप्लॉय किया गया है और ये भी आपसे इंटरैक्ट करेंगी। चलिए आपको एक नमूना दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इनको चाइनीज में ही हेलो बोलती हूँ। नी हाओ। I'm sorry. I didn't quite catch your question. एक बार फिर से बोलते हैं, नी हाओ। Ni hao. कैन यू से नमस्ते इंडिया?
Namaste, India. Can you tell me a little bit about the SCO summit? The Shanghai Cooperation Organization Summit is an annual meeting of member states to discuss regional cooperation, security, and economic development. The 20 तो इस तरह से आप जो भी सवाल पूछेंगे और चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में पूछेंगे तो इन तीनों ही लैंग्वेजेस में ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है आपको जवाब देगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करके ईज ऑफ ऑपरेशन का ध्यान रखने वाली चीजें जो की गई हैं उसका नजारा देखने को मिलेगा। आगे और भी ऐसी कई सारी चौंकाने वाली चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाली हूँ। तियानजिन से स्वाति। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से चीन पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कल एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। आज जापान में मौजूद थे, कई बड़े समझौते हुए, कई बड़े अनाउंसमेंट और उसके बाद चीन के लिए रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री चाइना पहुंच चुके हैं, कल एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। एससीओ समिट में 10 देश हैं जिसका हिस्सा भारत भी है, रशिया भी यहां पर रहेगा, यानी कि व्लादिमीर पुतिन यहां पर होंगे। और इन तीनों देशों पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में यह एससीओ समिट सबसे ज्यादा जरूरी, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या एससीओ समिट से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर दिखने वाली है। भारत और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, चाइना और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। जंग के बीच में चाइना ने कैसे खुलकर समर्थन दिया था रूस को, यह किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में जब अमेरिका टैरिफ वॉर लड़ने को तैयार है और भारत की नजदीकियां जब चाइना से हो रही हैं और प्रधानमंत्री जब खुद शिरकत करने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं एससीओ समिट के लिए, तो यह तस्वीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचे, कैसे स्वागत किया गया, यह तस्वीर आप देखिए। यह चाइना की धरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। ऐसी ही तस्वीर जापान से भी सामने आई थी, वहां तो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दी थी। और यहां पर आप देखें कैसे चाइना ने रिसीव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साल 2017 में भारत इस एससीओ का हिस्सा बना था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा बना था 2017 में भारत। और उसके बाद 2024, 2025 बहुत खास, क्योंकि भारत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत पर ट्रंप ने तकरीबन 50% का टैरिफ बोझ डाला है। और उसके बाद भारत के लिए जिन देशों का साथ मिल रहा है वो बहुत जरूरी है। और अगर वो चाइना और रूस जैसे देश हों तो ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एससीओ समिट में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री को आने का न्योता दिया था और उसके बाद चाइना की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री का ये प्लेन लैंड किया, उसके बाद जब वो बाहर आए तो कैसे रेड कारपेट बिछा हुआ है और कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इधर चाइना में एससीओ समिट को लेकर तैयारियां काफी की गई हैं। खास बात यह है कि इस एससीओ समिट के लिए चीन ने एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इससे विदेशी मेहमानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। ये खास तैयारियां क्या है, हमारी सहयोगी स्वाति जोशी चाइना में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इस बार एससीओ समिट चीन के तियानजिन में हो रहा है, जहां पर 20 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह आपको चीन में सड़कों पर एससीओ समिट के बैनर पोस्टर दिखाई देंगे। इस वक्त हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सारी फैसिलिटीज जो फॉरेन मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी दे सकती है, उसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, वर्क स्टेशंस कई सारे यहां पर बनाए गए हैं। और लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना में। अगर आप कभी पहले आए हैं या आने वाले हैं तो अब तो हालांकि बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ईज ऑफ ऑपरेशन का ध्यान रखते हुए जगह जगह ऐसी मशीन्स डिप्लॉय की गई हैं जहां पर चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में आप अगर कोई कमांड मशीन को देंगे तो जवाब आपको
उन्हीं लैंग्वेजेस में मिलेगा। और हैरानी मुझे सबसे बड़ी ये हुई कि एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के वक्त सारा इंस्ट्रक्शन एक मशीन से हिंदी भाषा में आ रहा था कि अपने बाएं हाथ की उंगलियां मशीन पर रखिए, अपने दाएं हाथ की उंगलियां मशीन पर रखिए। ये देख करके मुझे काफी हैरानी हुई। आइए आपको एक और पहलू दिखाती हूँ जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। ये डेस्क आप देख रहे हैं, जैसे ही आप मीडिया सेंटर में घुसेंगे आपको ये डेस्क नजर आएगा जिसमें कई सारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं। यहाँ फॉरेन मीडिया की मदद के लिए अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी सवाल है तो आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इन वॉलंटियर्स के अलावा यहाँ पर एक बहुत यूनिक चीज है। आइए थोड़ा करीब आइए, आपको ये यूनिक चीज मैं दिखाती हूँ और आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भी यहाँ पर इस डेस्क पर डिप्लॉय किया गया है और ये भी आपसे इंटरैक्ट करेंगी। चलिए आपको एक नमूना दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इनको चाइनीज में ही हेलो बोलती हूँ। नी हाओ। I'm sorry. I didn't quite catch your question. एक बार फिर से बोलते हैं, नी हाओ। Ni hao. कैन यू से नमस्ते इंडिया? Namaste, India. Can you tell me a little bit about the SCO summit? The Shanghai Cooperation Organization Summit is an annual meeting of member states to discuss regional cooperation, security, and economic development. तो इस तरह से आप जो भी सवाल पूछेंगे और चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में पूछेंगे तो इन तीनों ही लैंग्वेजेस में ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है आपको जवाब देगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करके ईज ऑफ ऑपरेशन का ध्यान रखने वाली चीजें जो की गई हैं उसका नजारा देखने को मिलेगा। आगे और भी ऐसी कई सारी चौंकाने वाली चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाली हूँ। तियानजिन से स्वाति जोशी के साथ कैमरा पर्सन कार्तिक।